एक ऐसी किताब की कल्पना कीजिए जो सीधे पढ़ने पर एक कहानी बताती है और पीछे से पढ़ने पर पूरी तरह से एक अलग कहानी बताती है। यही है राघव यादवियम का चमत्कार, एक संस्कृत मास्टरपीस जो प्राचीन भारतीय साहित्य की जीनियस को दिखाता है। यह सिर्फ एक क्लेवर ट्रिक नहीं है, बल्कि भाषाई मास्टरी का एक गहरा प्रदर्शन है। इस टेक्स्ट में 30 श्लोकास हैं। सीधे पढ़ने पर यह रामायण का वर्णन करता है, पीछे से पढ़ने पर यह कृष्णा के जीवन को प्रकट करता है। इस रेयर पोएटिक फॉर्म को अनुलोम विलोम काव्य कहते हैं, आगे पीछे की पोएट्री। हर सिलेबल प्रिसिजन के साथ चुना गया है, जो एक साथ दो नैरेटिव्स को सर्व करता है। कवि रामा और कृष्णा की स्टोरीज को एक सिंगल इंसेपरेबल टैपेस्ट्री में बुनता है। राघव यादवियम इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट्री के एक मॉन्यूमेंट के रूप में खड़ा है, जो क्रिएटिविटी की हमारी समझ को चुनौती देता है। इस जर्नी में हम कवि के जीवन, काम के पीछे की टेक्निक और इस लिटरेरी पजल की स्पिरिचुअल डेप्थ को एक्सप्लोर करेंगे। सनातन धर्म के एक हिडन जेम को डिस्कवर करने के लिए तैयार हो जाइए, जहां लैंग्वेज मिरेकल्स के लिए एक कैनवस बन जाती है। राघव यादवियम टाइटल खुद किताब के ड्यूअल नेचर का क्लू है। राघव रामायण के हीरो रामा और यादवीय कृष्णा को रिफर करता है। यह नाम एक ही टेक्स्ट में रामा और कृष्णा दोनों की स्टोरीज का वादा करता है। राघव यादवियम सिर्फ एक लेबल नहीं, यह लिटरेरी मैजिक को देखने का इनविटेशन है। राघव यादवियम के मास्टरमाइंड 17वीं सदी के साउथ इंडिया के कवि वेंकटाद्वारी थे। एक श्री वैष्णव ब्राह्मण, वे एक स्कॉलर और एक डिवोटी दोनों थे, जिन्होंने इंटेलेक्ट और डिवोशन को सीमलेसली ब्लेंड किया। वेंकटाद्वारी की संस्कृत ग्रामर और फिलॉसफी पर मास्टरी ने उन्हें अनपैरेलल्ड कॉम्प्लेक्सिटी के वर्सेस बनाने की अनुमति दी। लिटरेरी इनोवेशन के एक वाइब्रेंट एरा में रहते हुए वे अपनी डेयरिंग क्रिएटिविटी के लिए अलग खड़े थे। उनके लिए रामा और कृष्णा अलग नहीं थे, वे एक ही डिवाइन रियलिटी के दो एक्सप्रेशंस थे। इस बिलीफ ने उन्हें एक ही काम में उनकी स्टोरीज को एकजुट करने के लिए इंस्पायर किया। राघव यादवियम दीपक वर्शिप का एक कार्य और इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस का एक प्रदर्शन दोनों है। वेंकटाद्वारी की लेगेसी एक फियरलेस इनोवेटर की है, जिन्होंने पोएटिक कंस्ट्रेंट्स को ग्रेटनेस के अवसरों में बदल दिया। उनका काम डिवोशन और आर्टिस्ट्री का एक पजल बॉक्स बना हुआ है, जो सदियों बाद भी रीडर्स को एस्टोनिश्ड करता है। राघव यादवियम याद्स हार्ट अनुलोम विलोम काव्य टेक्निक है, ऐसी पोएट्री जो फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स दोनों तरह से मीनिंगफुली पढ़ी जाती है। सिंपल पैलिंड्रोम्स के विपरीत यह फॉर्म मांग करती है कि हर सिलेबल दो स्टोरीज, दो ग्रामर्स और दो सेट्स ऑफ इमेजरी को सर्व करे। एक ऐसा सेंटेंस लिखने की कल्पना कीजिए जो जब रिवर्स्ड हो तो एक नए कोहेरेंट सेंटेंस में एक अलग मीनिंग के साथ बदल जाए। संस्कृत में अपने फ्लेक्सिबल वर्ड ऑर्डर और रिच फोनेटिक्स के साथ यह संभव हो जाता है, हालांकि अभी भी अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण है। वेंकटाद्वारी ने सिर्फ एक या दो लाइन के लिए यह अचीव नहीं किया, बल्कि 30 पूरे वर्सेस के लिए। प्रत्येक वर्स एक दिशा में रामायण को आगे बढ़ाता है और दूसरी दिशा में कृष्णा की स्टोरी को। कवि को दोनों एपिक्स को एक साथ विजुअलाइज करना पड़ा, हर सिलेबल को ड्यूअल पर्पस के लिए मैप करते हुए। यह एक मल्टी डायमेंशनल क्रॉसवर्ड को हल करने जैसा है, जहां हर आंसर एक साथ दो क्लूज में फिट बैठता है। यह टेक्निक राघव यादवियम का इंजन है, जो एक सिंगल पोएम को दो लिविंग नैरेटिव्स में बदल देती है। यह एक सीक्रेट कोड है जो लैंग्वेज को मिरेकल में बदल देता है। राघव यादवियम का असली मार्वल इसकी सीमलेस ड्युअलिटी है। सीधे पढ़ने पर प्रत्येक वर्स रामायण को जीवंत करता है। रामा के गुण, उनका एग्जाइल, रावणा के साथ युद्ध और अयोध्या में उनकी वापसी। पीछे से पढ़ने पर वही वर्स कृष्णा की दुनिया में बदल जाता है। वृंदावन में उनका बचपन, उनकी डिवाइन प्ले
और महाभारता में उनकी भूमिका। यह ट्रांसफॉर्मेशन फ्लॉलेस है, सिलेबल्स के एक ही सेट से दो कोहेरेंट पोएटिक स्टोरीज। यह ड्युअलिटी सिर्फ लिटरेरी नहीं बल्कि फिलोसॉफिकल भी है। रामा और कृष्णा, धर्मा और लीला, एक ही डिविनिटी के दो चेहरे। राघव यादवीयम इन मार्गों को एकजुट करता है, यह दिखाते हुए कि राइचसनेस और लव आपस में जुड़े हुए हैं। यह डाइवर्सिटी में यूनिटी का एक पोएटिक एम्बॉडीमेंट है। वेंकट अद्वारी की जीनियस को एक्शन में देखने के लिए एक श्लोका का एग्जामिन करते हैं। शुरुआती वर्स सीधे पढ़ने पर रामा के लिए एक प्रेयर है। मैं श्री के निवास भगवान को नमन करता हूं, जिन्होंने रवाना के टॉर्मेंट को समाप्त किया, जो अपनी ब्रिलियंस से चमकते हैं। रामा, विष्णु का इनकारनेशन। पीछे से पढ़ने पर वही वर्स कृष्णा के लिए एक इन्वोकेशन बन जाता है। मैं भगवान विष्णु को नमन करता हूं, जो गोपीज के बीच आनंद लेते हैं, जिनका मन राधा से मोहित है, रेडियंट और लिबरेटिंग। हर सिलेबल को दोनों मीनिंग्स को सर्व करने के लिए सावधानी से रखा गया है। कवि के मेंटल मैप ने शब्दों को दोनों डायरेक्शंस में परफेक्टली रिकंबाइन करने की अनुमति दी। सभी 30 वर्सेस इस मिरेकल को परफॉर्म करते हैं, अपनी स्ट्रक्चर के भीतर दो एपिक्स को ले जाते हैं। यह संतुलन और सिमेट्री का एक लिटरेरी डांस है। प्रत्येक श्लोका लैंग्वेज की असीमित संभावनाओं का एक टेस्टामेंट है। राघव यादवीयम हिंदू लिटरेचर का एक ज्यूअल है, चित्र काव्य का एक पिनिकल। ऐसी पोएट्री जहां फॉर्म और कंटेंट समान रूप से वाइटल हैं। वेंकटाद्वारी का पैलिंड्रोमिक एपिक अपनी कॉम्प्लेक्सिटी और आर्टिस्ट्री में बेजोड़ है। यह टेक्स्ट हिंदू वर्ल्ड व्यू को दर्शाता है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखी गई सच्चाई, डाइवर्सिटी में यूनिटी। यह एक जीवित प्रतीक है कि कैसे अलग अलग मार्ग, रामा का धर्मा, कृष्णा की लीला, एक ही डिवाइन ट्रूथ तक ले जाते हैं। यह काम संस्कृत की सुंदरता और फ्लेक्सिबिलिटी का भी जश्न मनाता है, जो इंट्रिकेट लेयर्ड मीनिंग के लिए इसकी कैपेसिटी को दिखाता है। संस्कृत के छात्रों और प्रेमियों के लिए यह एक इंस्पिरेशन और एक चैलेंज है। राघव यादवीयम की डिवोशन, नॉलेज और आर्ट का परफेक्ट कॉन्फ्लुएंस है। यह भारत की हेरिटेज की स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल रिचनेस का एक टेस्टामेंट है। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में राघव यादवीयम लगभग मिथिकल लगता है, एक खोया हुआ वंडर जो फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। स्लो, अटेंटिव रीडिंग के लिए इसकी मांग हमारे इंस्टेंट इंफॉर्मेशन के युग के विपरीत एक रिफ्रेशिंग कॉन्ट्रास्ट है। यह किताब हमें लैंग्वेज को आर्ट के रूप में देखने की चुनौती देती है, सिर्फ यूटिलिटी के रूप में नहीं। यह हमें शब्दों की सुंदरता का आनंद लेने, कॉम्प्लेक्सिटी और क्राफ्ट्समैनशिप में खुशी खोजने के लिए इनवाइट करती है। मॉडर्न रीडर्स के लिए यह एक ऐसी कल्चर में एक विंडो है जिसने डेप्थ, क्रिएटिविटी और प्लेफुलनेस को महत्व दिया। राघव यादवीयम एक गेम, एक प्रेयर और एक पजल है, एक एक्सपीरियंस, सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं। जैसे जैसे हम अपनी हेरिटेज का जश्न मनाते हैं, आइए इस मास्टरपीस को वापस प्रकाश में लाएं। इसकी ड्यूअल ब्रिलियंस एक नई जनरेशन को इंस्पायर और एस्टॉनिश करे।